जैसे हर ओरिजिनल की एक सस्ती कॉपी होती है, वैसे ही आईपीएल की कुछ ज्यादा ही सस्ती कॉपी है पीएसएल। आधा पाकिस्तान तो साला ये समझता है कि पीएसएल में जो एल है उसका मतलब लोन है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। एक तरफ आईपीएल हर साल नए रिकॉर्ड बनाता है पिछले साल से ज्यादा पैसा कमा के, वैसे ही पीएसएल भी पिछले साल से ज्यादा जलील होके ये दिखा देता है कि हम भी किसी से कम नहीं है। इस साल की पीएसएल की ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो भाई साहब एक बार, शादी वाले स्टेज पे ही करा दी है। अभी 2 घंटे के बाद इसी स्टेज के ऊपर वरमाला डलनी है भाई। ऊपर से पीसीबी का बंदा बोलता है शुरू करें, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। जी शुरू करें आप। अबे मोहल्ले में कबड्डी का मैच शुरू हो रहा था क्या? ऊपर से मेरी नजर जाती है पीछे लगे स्पॉन्सर्स पे, तो पेप्सी दिखता है। अबे पैलेस्टीन गाजा बॉयकॉट लिस्ट में है पेप्सी, तुमने उससे ही पीएसए स्पॉन्सर करवा लिया। स्टेडियम में पब्लिक अलाउ नहीं कर रखी है सालों तुमने। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। नहीं, वो क्या था कि देश में तेल की कमी थी इसलिए पब्लिक अलाउ ही नहीं करी। ऊपर से इतना बड़ा झूठ कि जैसे ही क्राइसिस कम हो जाएंगे वैसे ही सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ अलाउ हो जाएगा। अबे पाकिस्तान में क्राइसिस बुढ़ापे की तरह आते हैं, जो एक बार आए तो आते ही चले गए। ऊपर से जो भी जितना भी बचा तेल है उसके ऊपर पहला हक टेररिस्टों का है। तभी तो टेररिस्टों ने धमकी दी है कि फॉरेन प्लेयर्स अगर पाकिस्तान आए तो प्रॉपर्टी का बंटवारा करके आए, नहीं तो ना आए। वैसे ना एक चीज अच्छी हुई है कि पब्लिक अलाउ नहीं की है स्टेडियम्स में, नहीं तो वो भी मारी जाती। ऊपर से पब्लिक का फील जरूर दिया जा रहा है, वो भी साउंड सिस्टम लगा के। साउंड सिस्टम से एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि ऐसा लगे कि स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ है। और क्राउड के ना होने की वजह से वो जो फेक नॉइस हमारे कानों में आ रही थी, इट वाज इरिटेटिंग। ना कोई स्पॉन्सर है, ना कोई क्राउड है, ना ही देश में तेल है, ना ही फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, पाकिस्तान शॉर्टेज लीग है। ऊपर से पीएसएल की ऑडियो क्वालिटी सुन लो। Excitement is palpable. Yeah, more the merrier, and actually, find new talent as well, which is great. 2 teams. समझ नहीं आ रहा है कि ऑडियो में डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस में ऑडियो। पीएसएल के पहले ही मैच में प्लेयर्स के कपड़े रंग छोड़ने लग गए, जिससे व्हाइट बॉल पिंक हो गई। किट में से कलर उतर गया, बताओ यार, बॉल लाल हो गई। बॉल लाल हो गया इसमें। हाँ, ये भी मैं भी देख रहा था, मैं अभी देख रहा। इस पे लोग मैसेज कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इसका भी क्रेडिट लेने लग गया था कि हमने ना पिंक बॉल फॉर्मेट डिस्कवर कर लिया है T20 में, बारबी एडिशन। पर बाकी के फ्रेंचाइज वालों ने याद दिला दिया कि देखो क्रिकेट फॉर्मेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। फिर इसके बाद अगला मैच होता है तो इस बार बॉल पिंक तो नहीं होती, पर इस बार बॉल टेम्परिंग हो जाती है। लाइव कैमरे पे फकर जमान बॉल को टेम्पर करते हुए पकड़े जाते हैं। बताओ क्या कंट्री है पाकिस्तान? ना बकरी सेफ, ना मुर्गी सेफ, ना बॉल सेफ। कुछ तो सेफ रख लो बे। अबे कमबख्त, तो बॉल से खेलना होता है, बॉल के साथ खेलना नहीं होता है। इस कांड के बाद फकर पे 2 मैच का बैन लग गया, जिस पे फकर ने सफाई दी वो बॉल टेम्पर थोड़ी कर रहे थे, वो तो अपने नाम का पूरा यूज कर रहे थे। और ऊपर से ये भी बोल रहे थे कि शाहिद अफरीदी को ट्रिब्यूट कौन देता, मैं ही तो देता। शाहीन शाह अफरीदी पे भी 10 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया क्योंकि उसने सिक्योरिटी ब्रीच करी थी। शाहीन अपने किसी रिश्तेदार को होटल में ले आए थे फ्री की बिरयानी खिलाने। वैसे ये भी कमाली की बात है कि सिक्योरिटी ब्रीच जैसे रीजंस ना पाकिस्तान दे रहा है। कम से कम पाकिस्तान ऐसे रीजन तो ना दे, जहां का पीएम साला खुद सिक्योर नहीं है वो ऐसे रीजन दे रहा है। वैसे शाहीन पे सिक्योरिटी ब्रीच का नहीं, उस पे तो क्रिकेट खेलने का फाइन लगना चाहिए कमबख्त पे। और नसीम शाह, उस पे भाई साहब 2 करोड़ का फाइन लगा है, वो भी कुछ ट्वीट करने के लिए। सुना है मैच के बाद वो अब उसी स्टेडियम के सामने कटोरा लेके बैठ रहा है। साला ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कमाने आए हैं गंवाने। अभी वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस ये दे के आए हैं उसके बाद पीसीबी ने इन पे 50-50 लाख का फाइन लगाया था। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईएमएफ से ना डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज स्पोर्ट्स कोटे के लिए भी थोड़ा सा लोन चालू करो, हम नहीं तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
यही सब कांड के चलते ना पीएसएल के मीडिया राइट्स भी नहीं बिक रहे हैं। जब ये बात आसिम मुनीर को पता चली तो वो एक्साइटेड हो गया कि देश में कुछ ही तो चीजें हैं जो बिकने लायक हैं, वो भी नहीं बिक रही। ब्रीफ केस भाई ने उठाया और सीधा व्हाइट हाउस पहुंच गया। फिर वहां पे ट्रंप ने मना कर दिया। ट्रंप ने कहा जिस सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 70 सीसी की बाइक मिल रही हो उसके राइट चाहिए नहीं साले। फिर भाई साहब एडम ज़ेम्पा का वेलकम वीडियो आया सामने। वो ऐसा बनाया भाई साहब, ऐसा बनाया कि वो पाकिस्तान खेलने नहीं आया हो, हलाल निकाह करने आया हो। Said rival videos is stupid. I like it. ज़ेम्पा का ये वीडियो वायरल होते ही अच्छी अच्छी बकरियों के रिश्ते ज़ेम्पा के लिए आ रहे हैं। यही सब देख के ज़ेम्पा पीएसएल छोड़ के आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। पीएसएल का स्टैंडर्ड इतना नीचे जा चुका है भाई साहब कि कहना मुश्किल है पीएसएल ज्यादा लो स्टैंडर्ड का है या पाकिस्तान की जीडीपी। रिटायर्ड प्लेयर्स पीएसएल में आ रहे हैं खेलने के लिए, वो भी 50-50 साल के, जैसे मानो पीएसएल पेंशन सुपर लीग हो। ये मोइन अली ना 2016 में खेला था लास्ट टाइम। Hey guys, this is Moin Ali. Amazing to be here with Karachi Kings. फिर आते हैं साउथ अफ्रीकन वेटरन जस्टिन कैम्पे। ये भी 2016 में रिटायर हो चुके हैं, अब पीएसएल खेल रहे हैं। भाई साहब ऐसा ही चलता रहा तो बेल पे बाहर आके इमरान खान भी जल्दी पीएसएल ज्वाइन करेंगे। आपने घबराना नहीं है, वाह आपने मैदान में जाके ब्लास्ट कर देना है। हद तो भाई साहब तब हो गई जब पीएसएल ने उम्र देखते हुए धोनी को भी अप्रोच किया। तब जाके पता चला जितना धोनी की मैच फीस है ना उसमें पीएसएल तो क्या पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, वो भी बांग्लादेश के साथ। थाला इन 2050 आईपीएल। अरे वो मैं खेलता ना बीच में नहीं आना। इधर पीएसएल चल रहा है और इसी बीच शहबाज शरीफ सऊदी निकल पड़ा है अपनी साइकिल पे। पीएसएल विनर को देने के लिए वहां से भीख मांग के लाएगा, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ दे पाएगा। मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। ला वल्लाह नहीं, तू वापस नहीं करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा।